इसलिए यहां बार बार बुलाया जा रहा है कि समस्या नित्य रोज नई आती रहती है और हमारे पदाधिकारी ग्राम का ग्राम अध्यक्ष, हम अपना ग्राम अध्यक्ष सबसे बड़ा पदाधिकारी मानते हैं अपने पदाधिकारी को। आपसे जो भी समस्या का समाधान कराएगा वो कराएगा हमारा ग्राम का अध्यक्ष। अगर आप ग्राम अध्यक्ष के कहने पर समस्या का समाधान नहीं करोगे तो हम घेराव करेंगे चीफ साहब का। हम तुम्हारा घेराव बिल्कुल ना करेंगे। हम ये ना कहलवाएंगे वहां जाकर के लड़ाई किससे चल रही है, होमगार्ड से। भारतीय किसान यूनियन टिकैत आंदोलन करे और वो भी जेई और एक्शन पे लड़ाई लड़े। हम आंदोलन करेंगे चीफ साहब के यहां अगर हमारे ग्राम अध्यक्ष की समस्याओं को आपने नहीं सुना और उनका समाधान नहीं किया। पहली बात, इस बात को ध्यान लगा लो। ये चीफ साहब मुझे जानते हैं और मैं इन्हें जानता हूं मेरठ से ही। जब ये एमडी साहब के पास में बैठे ये भी जानते होंगे मुझे, मैं भी न जानूं। लेकिन भले आदमी को इतना परेशान मत कराओ कि गलती करो तुम और भुगते ये। हम यहां इतनी देर के लिए नहीं आए थे, हम तो चंद मिनटों के लिए आए थे कि जो समस्या आपसे संबंधित है उनका निस्तारण कर दो, जो आपसे संबंधित नहीं है उनका चीफ साहब कर दें, और जो चीफ साहब से भी ना निमटती हो उन्हें ऊपर के लिए हमें बता देना, हम चले जाएंगे। समय बता दी हूं, हम तो इतनी देर के लिए आए हैं। लेकिन आप इतने बड़े अधिकारी हो गए कि चीफ साहब बैठे हैं तुम्हारे, तुम अपने अपने ऑफिसों में बैठे हो। देखो भाई, अभी आए 2 एक्शन। मैं चीफ साहब से पूछ लूं एक बार कि क्या एक्शन और आ रहे हैं, तब आगे की बात बढ़ाऊंगा। इनसे पूछ ले मैं कि आपके कितने एक्शन और आ चुके हैं, आ रहे हैं या आएंगे। जितने अधिकारी या कर्मचारी मेरे नीचे काम कर रहे हैं सबके सब भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट अधिकारी है मेरे। ये इन्होंने कही है और माना है इन्होंने। अब जितने अधिकारी कर्मचारी इनने बुलाए हैं उनको इनने कहिए कि सब दूध के धुले हुए हैं, मैं ईमानदार और जो मेरी गैर काम करेगा वो ईमानदार। अब ना तो कोई गलत काम होएगा ना गलत काम ये होने देंगे, ये इन्होंने गारंटी ले ली है यहां। और यहां आने से पहले 5 घंटा पहले ये कहीं किसी के चरण दाब का है, राजनीतिक पार्टी के चरण दाबते डोलने चरण, क्या मुझे मेरे हिसाब से काम करन दो, मैं बहुत मोटे पैसा देकर आया हूं यहां। वो चरण दाबने को गए हैं इसलिए इन्हें इतना समय लगा। मैं नाम ना खोलूंगा, बता दूंगा तुम्हें बाद में। ये बता देंगे कि मैं किसके चरण दाब का आया हूं, वो भी मुझे पता किसके चरण दाबे इन। 3 एक्शन आपके बीच में आ चुके हैं अब तक। मैं एक समस्या जो सार्वजनिक बता दी, हाईवे से पल्ली तरफ जो हमारी जमीन एक्वायर नहीं हुई है उसके लिए हमें कनेक्शन दिलाए जाएं। अगर आप कनेक्शन देने में समर्थ नहीं हो तो छोड़ो बिजली विभाग को, एनपीसीएल दे दो ना यार। अरे तुम्हें प्राइवेटेशन करना तुम्हें भी पता और हमें भी पता कि हम यह प्राइवेट में करेंगे तो कर कराएगा राड़ काटो। एनपीसीएल 22,000 रुपए में धान पकाने के लिए देती है जी 6 माह, और हम 1300 रुपया 1350 में बिजली का 1 महीने का कनेक्शन, वो बिल मोटर का 1800
गए हैं, तुम्हें वो 32,000 अच्छे ना लग रहे, तुम्हें चाहिए मोटर पे तो 20,000। चीफ साहब और बताओ इनके कारनामे। हरियाणा में बिजली सप्लाई है उत्तर प्रदेश की, और यही जो घना ईमानदार एक्शन बैठा हो ना, तुम्हारा जो घना बड्डा ईमानदार याई के क्षेत्र में, सबसे ज्यादा चोरी बिल्डर्स के हो याई के क्षेत्र में, जिनका चुप चुप अपने अधिकारी बुला लिए और उनसे उगाई चालू करवानी शुरू कर दी है। हमें एक चाहिए जो 7% प्लॉट 64% नहीं मिला। आबादी की लड़ाई के कारण आज भी हम अपनी जमीन पर काबिज हैं। तो जब तक हम जमीन पर काबिज रहेंगे, जब तक हम उस पर खेती करेंगे। या तो आप अपना तरीका बता दो, हम लाइट आपको इस तरीका से दे सकें, या फिर हमारा तरीका सुन लो कि हम लाइट आप पे किस तरीका ले सकें। हमें चाहिए बिजली। हमने ये नोएडा इसलिए ना बचाया कि हमारा विनाश होएगा, हमने ये चलाया कि हो सके हमारा विकास होएगा। हमारा विनाश और थारा विकास कहां से आए कि हम आया है कि कोठीन के मालिक बन गए, हम जिनमें रह रहे हैं वे भी हमारी खत्म होगी। ये दो मूल समस्या, ये तीसरी। चीफ साहब, जो भी आप बिल वितरण करते हैं, देहात में एक भी गांव ऐसा है नहीं, तनकौर क्षेत्र की तो मैं गारंटी देता हूं कि जिसको आप गांव में जाकर बिल वितरण करते हो। जब बिल ही वितरण नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगी कि हम पे कितना बकाया है, कितना बिल है। जब बिल गांवों में वितरण नहीं होता, जिस तरीका से शहर में वितरण होता है, उस तरीका से गांव में वितरण क्यों नहीं होता? ये भी एक सार्वजनिक मुद्दा है। जो जज्जर लाइन बदलने के लिए आपके पिछले रिकॉर्ड हैं, उन्हें निकालो। आपने कितने मोटे पैसा लेके टेंडर छोड़ रखे हैं, और तार जैसे पहले ऐसे ही आज है। तार नहीं बदले जाते, अधिकारी के चेहरे बदले जाते हैं। वो आया, वो करके चला गया, कि दूसरा आया, कि दूसरा लूट के ले जाएगा। जी ये बहुत बुरा बेकार हालात है। इसका टेंडर करूंगा, इसके लाइन के तार बदलूंगा, और तार नहीं बदले जाते, उसे जेब में लगा चल दें। बिजली के बिलन में जो धांधलेबाजी होती है आपके यहां से, उनकी समस्या का समाधान हमारा एक ग्राम का ग्राम अध्यक्ष अपनी टीम के साथ बैठ करके कराएगा, और एक्शन वहां पर उसके साथ में अपना व्यवहार सही रख के बात करेगा। और अगर नहीं करेगा तो चीफ साहब हम एक्शन का इलाज नहीं करेंगे, हम इलाज करेंगे इस ऑफिस का। इनका व्यवहार आप सुधार दो। नोएडा में आए हैं तो माल मारने को, मलाई चाटने को नहीं आए। दिमाग से निकाल दीन जाओ कि हम मलाई चाट के चले जाओगे। अगला सुन लो, जो बिजली के बिल, जो बिजली के बिल कनेक्शन मांगते हैं बिजली के नाम पे, कनेक्शन की रसीद कट गई है, जेब में रखी है, उनके ना खंबा लगे हैं ना लाइन खिंची है। क्यों नहीं हुआ अब तक, उसका जवाब चाहिए। अब भाई सुन जाओ, अब ये तो ही ज्यादातर सार्वजनिक मांग यही है ना। किताब का एक और आया, पहले किताब हो गई, उसमें लिखत पढ़त रहे भाई, किसानों से अपने घर रखे। क्या बात है भाई, आज आन दो, जो आ रहे अधिकारी ना आन दो।
पूछ लो कौन सा है। ये भी एक्शन ही है। बैठो। थोड़ा पीछे हो जाओ भाई। किताब में हमारा सारा लेखा जोखा रह गया चीफ साहब, वो किताब खत्म कर दी, पर्ची की है ना हमें पता चले ना तुम्हें पता चले, पर्ची जाखू और हम हो जावे बेकार। तुम्हारा अपना जो तुम्हारा मन करे वह बना के भेज दो। एक है मामला यूं, व्यक्तिगत मामले में अभी नहीं उठाऊंगा, व्यक्तिगत उठाएंगे अब हम। जेवर सु लगाएंगे, एक्शन खड़े करेंगे और जेवर सु एक्शन सु तैयारी करेंगे। जब सबसे बाद में आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपसे पहले पूछना ठीक नहीं। आप पहले भी कह रहे हैं मैं बात कर लूं। चीफ साहब आप तो क्या बात करें, मान मार है घासी और दंड भर है उलासी। माने तो ये मार रहे हैं, तुम्हें तो पता भी ना चलन दे कौन कपड़ा कर दिया सुपड़ा साहब। 5 घंटा तो पैसा ही तो वहां तो डोल रहा हो, थारा जो एक्शन है और कुछ काम ना कर रहे हो, यू कहीं कटिया ना लगा रहा में जाए क्या। एक्शन जेवर खड़ा हो जावे, जेवर एक्शन खड़ा हो।